ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे TNAI यानी ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो देखो, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि मान लो नर्सिंग कर लिए, उसके बाद में जो ट्रेंड नर्स होता है तो वो किस में आता है, TNAI के अंदर। तो TNA इज ए नेशनल प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ नर्स। तो नेशनल प्रोफेशनल है एसोसिएशन किसका, नर्स का। तो देखो, द प्रेजेंट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इस्टेब्लिश इन 1922। मतलब जो प्रेजेंट नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्क कब किया गया, 1922 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका कौन सा था, मिस एलन, और मिस एलन मेरियन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था। और फर्स्ट इसका सेक्रेटरी कौन था, मिस बून। और इन्होंने क्या किया था, होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन इंडिया टू मेंटेन सम पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ पर्पज के लिए इसको मेंटेन किया गया था, किसको, TNAI को। अब देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ TNAI, क्या ऑब्जेक्टिव है TNAI के, तो इसके अंदर देखो, अप होल्डिंग द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब जो नर्सिंग की जो गरिमा है उसको बनाए रखना, ऑनर, और जैसे कि अपन कहते हैं कि ये काम इसको कर सकता है, तो उसको इम्प्रूवमेंट ऑफ हैविंग ए वर्किंग कंडीशन। तो इम्प्रूवमेंट किसके अंदर करता है, हैविंग ए वर्किंग कंडीशन के अंदर, और फॉर नर्स इन इंडिया, और कौन किसके, जो नर्स इंडियन नर्स है उनके अंदर। और रजिस्ट्रेशन फॉर क्वालिफाइड नर्स एंड रिसिप्रोसिटी, यानी मतलब अपन बोलते हैं ना आदान प्रदान, ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। तो देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर क्वालिफाइड नर्स एंड, तो क्या करती है, रजिस्ट्रेशन विथ इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया। उसके बाद में देखो, प्रमोट ए स्टैंडर्ड लेवल फॉर अमंग नर्स। तो ये उसके अंदर हर चीज़ के अंदर हेल्पफुल रहता है, और उसकी जो गरिमा है, ऑनेस्टी वगैरह सबको मेंटेन करके रखता है। कौन, TNAI, जो ट्रेंड नर्स इंडिया, जो ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो। इसके बाद में देखो, अपन क्या करेंगे, मेंबरशिप इन द TNAI। तो मेंबरशिप किस तरीके से अपन TNAI के अंदर ले सकते हैं, तो देखो, द मेंबरशिप कैन बी ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ वन स्टेट रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट। मतलब कि जो मेंबरशिप है वो कैन बी ऑब्टेन कर सकते हैं एप्लीकेशन, किसको, सबमिशन ऑफ कॉपी एंड वन स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें अंदर तो मेंबरशिप कैन बी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द SNA के पास, तो सेंडिंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन विद इन 6 मंथ और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। मतलब ये मेंबरशिप है कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम SNA, उसके बाद में सेंडिंग सर्टिफिकेट होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल के पास, तो कितने अंदर, 6 मंथ के अंदर, और आफ्टर कंप्लीट कोर्स, जो कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद में। उसके बाद में देखो, मेंबरशिप फीस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सब मिशन, और सम पार्ट ऑफ द फीस इज यूज टू पे और ऑब्लिगेशन फीस टू ICN, इंडियन काउंसिलिंग नर्स। सो ICN इज ए प्रोविजन फॉर लाइफ मेंबरशिप फॉर TNAI। मतलब जो ICN है उसके अंदर जो मेंबरशिप मिलती है वो किसके अंदर, लाइफ मेंबरशिप होती है, किसके अंदर मिल सकती है, उसके बाद में TNAI के अंदर। इसके बाद में देखो, एक्टिविटी और इसके फंक्शन देखो TNAI के। तो देखो, TNA सेटअप क्या करता है, बेसिक नर्सिंग कैरिकुलम। उसके बाद में TNAI गिव स्कॉलरशिप फॉर नर्स ड्यूरिंग एडवांस स्टे, मतलब जो स्कॉलरशिप देता है नर्स को और एडवांस स्टे के लिए। उसके एग्जांपल फॉर दिस जैसे कि केपडिया मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड, उससे ये मिलेगी। उसके बाद में माइग्रेट जॉन स्कॉलरशिप फंड, ये भी मिलता है। उसके बाद में अजमेर, इससे क्या मिलेगा कि भी अजमेर मिंटो सेक्रेटरी स्कॉलरशिप फंड से मिलेगा, लेडी लिंगो स्कॉलरशिप फंड भी, और राजकुमारी
अमृत कौर स्कॉलरशिप फंड, टी टाटा मेमोरियल स्कॉलरशिप फंड, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्कॉलरशिप फंड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कॉलरशिप फंड और स्टिमुलेटेड एक्शन टू रिकॉग्नाइज द स्टेट नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। तो इसके अंदर क्या रहता है, जो स्टिमुलेट किसको होता है, एक्शन ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट नर्स एंड मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग, और इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर नर्स, जो इम्प्रूवमेंट करता है किसके अंदर, जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नर्स की। उसके बाद है TNAI ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप फॉर नर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल। तो TNAI ऑर्गेनाइज करता है किसको, कॉन्फ्रेंस को, एंड वर्कशॉप फॉर नर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल के अंदर। उसके बाद में देखो TNAI प्रोवाइड करता है किसको, प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज फॉर नर्स, यानी TNAI प्रोवाइड किसको करता है, प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सर्विस फॉर नर्स। TNAI इस्टेब्लिश किसको करता है, मॉनिटर ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नर्स एजुकेशन फॉर नर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें सब वो मेंटेन करता है, कौन, TNAI, जिसमें ये बताया गया कि भी TNAI है वो इस्टेब्लिश करता है किसको, मॉनिटर ए, है ना, यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन देने के लिए। उसके बाद देखो TNA इस्टेब्लिश कोड ऑफ इथिकल और कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर, मतलब TNAI इस्टेब्लिश करता है कोड को ऑफ इथिकल्स और कंडक्ट फॉर ए प्रैक्टिशनर, और TNAI प्रोवाइड करता है सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर टू नर्स इन कंट्री, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर है वो बढ़ाता है नर्स इन द कंट्री के अंदर। उसके बाद नर्सिंग सर्विस इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इन विच TNAI वर्क सच एज कोलाब्रेशन विथ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर हेल्थ प्लानिंग। तो जो नर्सिंग सर्विस इन इंडिया है वो वन ऑफ द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इन विच TNAI वर्क, जो क्या करता है, कोलाब्रेशन यानी साथ साथ और कोऑर्डिनेटिंग यानी सपोर्ट कर कर हेल्थ प्रोवाइडेड करवाता है। उसके बाद में देखो मेंटेन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको भी बनाए रखता है। उसके बाद देखो पार्टिसिपेट इन स्टडी एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी, मतलब इसके अंदर क्या बताया कि जो पार्टिसिपेट स्टडी में करवाता है जैसे ओरिएंटेशन और प्रोग्राम्स है, और कंडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसके बाद मेंटेन कंटिन्यू एजुकेशन और सेलिब्रेशन ऑफ नर्सिंग डे 12 मई एवरी ईयर्स, सेलिब्रेशन करवाता है नर्सिंग डे 12 मई। हेल्प टू रिमूव द एनी एरर और सिचुएशन इन नर्सिंग प्रोग्राम, मतलब हेल्प करता है, रिमूव करता है, कोई भी एरर या प्रोग्राम है उसके अंदर आ रहा है तो उसको भी रिमूव करने की कोशिश करता है कि भी वो प्रोग्राम के अंदर बैरियर नहीं बने, उन सब चीज़ों को भी यहाँ से रिमूव करता है। उसके बाद इस्टेब्लिश किसको करता है, फाउंड ए फॉर पर्पज अपग्रेडिंग एजुकेशन, तो इस्टेब्लिश ए फाउंड फॉर द पर्पज ऑफ अपग्रेडिंग एजुकेशन, तो अपग्रेडिंग एजुकेशन उसके अंदर भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद में आता है कि मेंटेन किसको करता है, नेशनल अवार्ड प्रोग्राम फॉर नर्स, यानी जो नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं नर्स को उसको भी मेंटेन करके रखता है। फिर आता है बेनिफिट TNAI के मेंबरशिप के, तो देखो गिव फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड सेक्रेटरी, मतलब फीलिंग बिलोंगिंग ऑफ सेकेंडरी, टू डेवलप किसको करता है, लीडरशिप एबिलिटी को, यानी डेवलप किस क्या कर रहा है, लीडरशिप एबिलिटी को। शेयर एंड सॉल्व कर रहा है प्रोफेशनल प्रॉब्लम को, शेयर कर रहा है एंड सॉल्व कर रहा है किसको, प्रोफेशनल प्रॉब्लम को। रिसीव कर रहा है रेलवे कॉन्सेशन सच एज 50% फॉर स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशनल ट्रिप एंड 25% फॉर नर्स, मतलब रिसीव किसको करता है, रेलवे काउंसिल सच एज 50% फॉर स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशनल ट्रिप एंड 25% किसको, नर्स को। TNAI प्रोवाइड किसको करता है, सोशियो इकोनॉमिकल वेलफेयर फॉर नर्स, यानी सोशियो इकोनॉमिकल जो वेलफेयर है उसके अंदर भी हेल्प करता है। उसके बाद मेंटेन अकोमोडेशन और फैसिलिटी फॉर TNAI
जो इम्प्रूव रेट करता है किसके अंदर, मिनिमम रेट से। उसके बाद नेशनल अवार्ड गिव बाय TNAI के थ्रू दिए जाते हैं किसको, नर्स को। उसके बाद TNAI गिव स्कॉलरशिप फॉर नर्स फॉर मेंटेन एडवांस स्टडी, मतलब जो TNAI है वो क्या करता है, स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है नर्स को, जिससे वो क्या कर सकती है कि अपनी स्टडी को मेंटेन कर सके। और उसके बाद में देखो जनरल्स हेल्प फॉर नर्स टू बी इन्फॉर्म्स एंड करंट इवेंट्स इन नर्सिंग, मतलब ये जो जितने भी होता है उस सब को प्रोवाइड करवाता है, जिससे नर्स अपनी जो आजीविका या फिर कुछ प्रॉब्लम से वो दूर कर सके। उसके बाद में देखो रिलीज ऑफ पब्लिकेशन टू द TNAI, जिसके अंदर क्या होता है, हैंडबुक दिया जाता है TNAI के थ्रू। फर्स्ट कॉपी पब्लिश्ड इन 1970, मतलब 1917 के अंदर, और एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मैनुअल बनाया गया था। उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ए प्रोसीजर मैनुअल बुक बनाई गई थी। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट फर्स्ट एडिशन 2000 यानी 2000 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। हिस्ट्री एंड ट्रेंड इन नर्सिंग इन इंडिया, यानी जो ट्रेंड नर्स है उसकी हिस्ट्री ली जाती है, मतलब देखा जाता है कितने है। उसके बाद में द नर्स जनरल्स ऑफ इंडिया, तो मंथली पब्लिकेशन सच एज फर्स्ट पब्लिक इन 1910 एंड 1910। SNA डायरी भी दी जाती है, SNA रूल एंड रेगुलेशन डायरी भी होती है। उसके बाद में देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ TNAI, तो देखो क्या क्या होता है। तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, असिस्टेंट होता है सेक्रेटरी, और अदर स्टाफ भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखो SNA का नाम है, तो SNA अपन पढ़ेंगे आज। SNA क्या, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। SNA क्या, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन, जिसके अंदर क्या बताया गया कि देखो द SNA वाज इस्टेब्लिश किया गया 1929 एट द टाइम ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द TNAI मद्रास, मतलब जो एनुअल कॉन्फ्रेंस था TNAI का 1929 के अंदर, उस समय SNA को इस्टेब्लिश किया गया था। और कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, मद्रास के अंदर। तो इट प्रोवाइड पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर जो पर्सनल और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स किया गया था किसके लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें ये डेवलप करवाया गया था कि जो नेशनल है, प्रोफेशनल है, वो डेवलपमेंट करवाया किसके अंदर, SNA के अंदर। और SNA को 1929 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, जो एनुअल प्रोग्राम था किसका, TNAI का, और मद्रास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब अपन देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ SNA, पर्पस, फंक्शन SNA सब पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले टू हेल्प स्टूडेंट लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब हेल्प करता है जो नर्सिंग स्टूडेंट है उसकी, और ऑर्गेनाइज जो नर्सिंग प्रोफेशन उसकी। तो टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, और मेंटेन किसको करता है, डिग्निटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन है उसको भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में देखो इसमें क्या बताया गया कि टू प्रमोट ए गुड IPR बिटवीन नर्सिंग स्टूडेंट, यानी प्रमोट करता है किसको, गुड IPR को बिटवीन नर्सिंग स्टूडेंट्स के अंदर, और प्रोवाइड करता है एडवाइस फॉर स्टूडेंट नर्स इन देयर कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब प्रोवाइड करता है किसको, एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स नर्स इन देयर कोर्स ऑफ स्टडी। उसके बाद में टू इनकवरेज लीडरशिप एबिलिटी आर डेवलप करता है फॉर स्टूडेंट्स सच एज गेन ऑफ नॉलेज इन वाइड रेंज। इसके अंदर देखो क्या बताया गया, टू इनकवरेज लीडरशिप एबिलिटी आर डेवलप करता है फॉर स्टूडेंट सच एज गेन ऑफ नॉलेज इन वाइड रेंज, मतलब जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिससे क्या होगा कि टू इंक्रीज होगा क्या, स्टूडेंट्स नर्स फॉर सोशियो कॉन्टैक्ट दैट आल्सो इंक्रीज जनरल नॉलेज सच एज पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मतलब इंक्रीज होता है स्टूडेंट नर्स फॉर सोशल कॉन्टैक्ट दैट आल्सो इंक्रीज किसके अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर, और सच एज प्रोफेशनल और डेवलपमेंट। उसके बाद में क्या करता है, टू इनकवरेज फॉर प्रोफेशनल एंड रिक्रिएशनल मीटिंग्स गेम एंड स्पोर्ट्स, उसके अंदर भी ये इंक्रीजमेंट करता है। उसके बाद में क्या करता है, टू प्रोवाइड क्या करता है, स्पेशल सेक्शन इन द नर्सिंग ग्राउंड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो प्रोवाइड करवाता है किसको, स्पेशल सेक्शन इन द
नर्सिंग ग्रेन्यूल्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट करता है, जिससे क्या होगा जो SNA नर्स है वो ईजी वे में अपनी स्टडी और ईजी वे में अपनी प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद देखो टू प्रोवाइड करता है किसको, प्राइस इन द स्टूडेंट नर्स ड्यूरिंग एक्सिबिशन एंड आल्सो अटेंड नेशनल एंड रीजनल कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रोवाइड करता है प्राइस किसको, नर्सिंग स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग स्टैब्लिश एक्सिबिशन एंड आल्सो अटेंड करते हैं नेशनल एंड रीजनल जो कॉन्फ्रेंस उसके अंदर, और टू हेल्प करता है स्टूडेंट्स नर्सिंग की तो डेवलप ए कोऑपरेटिव नेचर विथ अदर स्टूडेंट्स नर्स। उसके बाद में एक्टिविटीज ऑफ देखो SNA, जिसके अंदर क्या बताया गया कि SNA एक्सिबिशन, सबसे पहले SNA एक्सिबिशन वन ऑफ द एल्डेस्ट एंड यूजफुल एंड वेरी पॉपुलर एक्टिविटी ऑफ द एसोसिएशन है। तो SNA एक्सिबिशन ऑफ वन ऑफ द एल्डेस्ट एंड यूजफुल एंड वेरी पॉपुलर एक्टिविटीज ऑफ द एसोसिएशन की तो फर्स्ट वाज inaugurated in 1933 यानी 1933 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस, तो इसके अंदर देखो द फर्स्ट SNA कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन 1961 के अंदर एट नागपुर के अंदर। सो ऑर्गेनाइज की मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस एटलीस्ट लेवल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज टू फाइंड solution for various problems faced by the students, मतलब इस कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले इस्टेब्लिश नागपुर के अंदर 1961 के अंदर किया गया था, जिसके अंदर इस मीटिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया था कि जो ऑल लेवल्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज़ है उन सब का सॉल्यूशन किया जाएगा और वेरियस जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उन सब को स्टूडेंट के सामने फेस नहीं होने देंगे और उनको क्या करवाया जाएगा, सोल्व होने के या फिर उस प्रॉब्लम से किस तरीके से अपन पार पा सकते वो चीज़ें उनके बारे में उनको बताया जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ SNA डायरी, तो अपन किस तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं SNA डायरी को। तो देखो इसके अंदर ए यूनिट ऑफ सेक्रेटरी प्रिपेयर ए डायरी एनुअल सच एज रिकॉर्ड ऑल SNA एक्टिविटीज इन ए ईयर एंड आफ्टर SNA डायरी, तो सेंड बाय स्टेट SNA और एडवाइजर and after study of state advisor and next served by national SNA advisor to evaluate and selected many types of award in the basis of educational level, cultural and social activities and recreational activities। इसके अंदर क्या बताया गया कि अपन मेंटेनेंस कर सकते हैं SNA डायरी को। तो देखो इसमें बताया कि एक यूनिट होती है मीटिंग्स प्रिपरेशन ए डायरी, तो एनुअल सच एज इसमें बताया कि रिकॉर्ड कर सकते हैं SNA एक्टिविटीज़ जैसे कि ईयर्स के अंदर, आफ्टर SNA डायरी और सेंड बाय द स्टेट जो SNA एडवाइज़र होता है उसको, और आफ्टर स्टडी तो स्टेट एडवाइज़र के पास, उसके बाद एंड नेक्स्ट सेंड कर सकते हैं बाय द नेशनल SNA एडवाइज़र के पास, और इवालुएट करते हैं और सेलेक्टेड करती है मैनी टाइप्स ऑफ जो अवार्ड्स होते हैं उनको और बेसिस, और उसके बाद में एजुकेशनल जो लेवल होता है जैसे कि कोलरेट एंड सोशल एक्टिविटीज़ एंड रिक्वायर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उनके अंदर। उसके बाद में देखो स्पीकिंग एंड रिटन, मतलब कि दिस विल इन कवरेज एट ऑल लेवल मेनली फॉर टू रीजन सच एज इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर स्टूडेंट नर्स एंड सेकेंड इंक्रीज स्किल इन कम्युनिकेशन इन द बेसिस ऑफ पैरेलल डिस्कशन और सेमिनार। तो देखो इनकवरेज ऑल द लेवल ऑफ जो मेंटेनेंस करता है यानी टू रीजन सच एज जैसे कि इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर स्टूडेंट नर्स एंड सेकेंड इंक्रीज स्किल के अंदर और कम्युनिकेशन करता है इन द बेसिस ऑफ पैरेलल डिस्कशन सेमिनार, उनमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में देखो अपन देखेंगे प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग, तो देखो इंक्रीज रिसेंट आइडियाज टू इंक्रीज
पॉपुलरिटी फॉर अमंग स्टूडेंट्स, मतलब क्या करता है, इंक्रीज रिसेंट आइडियाज टू इंक्रीज पॉपुलरिटी फॉर अमंग स्टूडेंट्स। उसके बाद अपन देखेंगे जो इंक्रीज नर्सिंग प्रोफेशन, तो इसमें क्या बताया कि इंक्रीज नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर देखो कि द इंक्रीज नर्सिंग प्रोफेशन सच एज